नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गरीब छात्रों के भगवान कहे जाने वाले गुरु रहमान। सिवान से चलकर इनकी यात्रा पटना पहुंची और पटना में हजारों छात्रों का भविष्य को संवार चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति में बिहार सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है, 2023 शिक्षा नीति। इसका भारी विरोध हो रहा है। हम गुरु रहमान से समझना चाहते हैं कि एक शिक्षक के नाते आप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक इंजीनियर हैं और मुख्यमंत्री के अंतिम पायदान पर, अब मुख्यमंत्री जो उनका कार्यकाल है अब अंतिम दौर में है, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे नई शिक्षक नियमावली पर? नई शिक्षक नियमावली जो बोल रहे हैं ना, ये जो BPSC से हो रहा है, देखिए एक तो बात मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि 19 साल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का काम किया माननीय नीतीश कुमार जी ने। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर शिक्षकों की नियुक्ति BPSC के द्वारा हो रही है तो ये बिहार के हित में तो है ही। मुझे लगता है कि बिहार अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से प्राप्त करेगा। आप ही बताइए कि शिक्षकों के साथ जो लालू जी के समय में हुआ था, 2 बार आपको BPSC ने परीक्षा लिया, उसके बाद नियोजित शिक्षक आए, किस किस तरह से मार्क्स के आधार पर शिक्षक आए, तो शिक्षा कितना रसातल में चला गया था। शिक्षा पर तरह तरह की उंगलियां भी उठ रही थी। आप लोग भी अलग अलग स्कूल में जाते थे और देखते थे कि क्या परिस्थिति, शिक्षकों क्या परिस्थिति है। तो ये इसका विरोध जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो लाया गया सुपर टेट की व्यवस्था BPSC जो हो रही है, यह काबिले तारीफ है। और विरोध की जगह पर मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक ग्रेट सैल्यूट करूंगा इस कार्य के लिए। ये कार्य पहले होना चाहिए था। थोड़ी सी इसमें गलती हुई है। थोड़ी सी गलती ये हुई है कि 4 साल से बच्चे इधर उधर भटक रहे थे। तो कभी आप बोल रहे थे कि इसमें करा देंगे, कभी उसमें करा देंगे, कभी अभी नियुक्ति करा देंगे, जो सीटेट पास उसको हम टीचर बना देंगे। लेकिन 4 साल के बाद अचानक आपने वज्रपात कर दिया और कह दिया कि अब BPSC ले लेगा। तो अगर यही 4 साल पहले कहे होते तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती। जो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है, कई बच्चे 5-5 साल तक पढ़ाई छोड़े हुए थे तो उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन रही बात BPSC के द्वारा शिक्षक की नियुक्ति, तो अपने आप में काबिले तारीफ है। और इसके लिए नीतीश कुमार की आलोचना करना मूर्खता से भरा मुख्तार काम होगा। मैं ग्रेट सैल्यूट कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है बिहार शिक्षक के द्वारा। गुरु रहमान, आप पटना में बैठे हुए हैं। जो बच्चे बगहा में हैं, जो किशनगंज में हैं, जो गया में, छतरा में, जो बाहर से तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? हम देखिए, उन गरीब छात्रों के लिए स्पष्ट रूप जैसे हर कोर्स का, तो जैसे मैं जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो ऑनलाइन क्लास का मेरा एक रुपये फी नहीं है। मैं फी उसका ऑनलाइन फी लेता है। उन्हें लगता है मुझे कोड फूट जाएगा बिना बच्चों को देखे अगर फीस फूल हो तो ऑनलाइन की व्यवस्था है। और ऑनलाइन का फी एकदम मिनिमम, जैसे सिपाही में मैंने 211 रुपये रखा है, और उसी तरह शिक्षक में भी 450 रुपया या BPSC में 450 रुपया फी है। उसके बावजूद भी अगर इतने लड़के देने में, इतना पैसा देने में भी सक्षम नहीं होंगे तो उस परिस्थिति में मैं सबको 11 रुपये में पढ़ाऊँगा। लेकिन गरीबी का विकल्प लाचारी है कह के रोना रोने वाले का मैं साथ नहीं हूँ। गरीबी का विकल्प कामयाबी है। इस पर विश्वास करने का मैं आदी रहा हूँ, आदी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। अपने जिला, जब गृह जिला आपका है सिवान, वहाँ के छात्रों को आप क्या अपील करेंगे? गृह जिला सिवान नहीं है, मेरा जन्म स्थान है सिवान। मैं मूल रूप से औरंगाबाद का हूँ। औरंगाबाद में हसपुरा के पास पीरू एक जगह है, तो वहीं का हूँ। लेकिन ये आपको सिवान में मेरा जन्म हुआ, बसंतपुर थानाध्यक्ष थे हमारे फादर, तो वही मेरा जन्म हुआ। तो वहाँ के बच्चों को क्या, मैं पूरे बिहार के बच्चों को, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को कहूँगा कि हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलनी हो और भारत को विश्व गुरु बनाना हो तो उसके लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय चिल्लाना दूसरी बात है। लेकिन एक बार मंदिर, मस्जिद, गाय, घोड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के स्थान पर कलम 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 करके अगर हम लोग चिल्लाना शुरू कर दें और कलम को मुख्य हथियार बनाए तो निश्चित रूप से हम लोग बिहार के माध्यम से भारत को फिर से विश्व गुरु बना देंगे। सिवान के बच्चे हों या जहाँ के बच्चे हों, जो भी गरीब हों, अनाथ है, असहाय है, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है, चूँकि 24 ट्रांसजेंडर हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं, और शहीद के परिवार के या जिनके पति, भाई या पिता अगर बॉर्डर पर हैं तो उन बच्चों के लिए 11 रुपये फीस था, है और आजीवन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सरकारी स्कूलों के लिए क्या आप कहेंगे? जो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे सुधार किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री से मैं नम्र निवेदन यही करूंगा कि वो खुद इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे हैं। तो मैं सर से यही कहूंगा कि देखिए सर, बिहार में गरीबी बहुत है और हर आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है। और अगर बच्चा को, आज रिक्शा वाला भी डर से सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता है, तो आप सरकारी स्कूल की
ढांचा रूपरेखा सबको बदलिए, कहीं भवन नहीं है भवन को बदलिए, और साथ साथ आपने बीपीएससी शिक्षक की प्रक्रिया शुरू की है, तो एक आमूलचूल रेडिकल चेंज, द एजुकेशन ऑफ बिहार वांट्स ए रेडिकल चेंज, और यह काम माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं क्योंकि इनमें इस तरह की काम करने की जज्बा रही है। अंतिम सवाल, राजनीतिक सवाल होगा आपसे। नीतीश कुमार पीडीए गठबंधन बनाकर मोदी को चैलेंज करने जा रहे हैं। बिहार के आप एक नागरिक हैं, क्या कहेंगे इस पर? नो कमेंट, इसमें तो मेरी तरफ कोई कमेंट नहीं रहेगा कि कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं बनेगा, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री कोई भी रहे, लेकिन हमारा गुरुकुल जो अदम्य अति गुरुकुल गरीब अनाथ असहाय के लिए खुलवा रहे हैं, वो गुरुकुल खुल जाए। राजनीति से हमको मतलब नहीं है और ना ही कभी मतलब होगा। गरीबों को पढ़ाना और कलम ही महत्वपूर्ण आधार है। बिहार के रहने के कारण मैं बिहार का सपोर्ट करूं और कहीं का सपोर्ट नहीं करूं, मैं भारत का हूं इसलिए भारत का सपोर्ट करूंगा। इन लोगों का गठबंधन नहीं तो टोटली राजनीतिक मुद्दा है, इस पर एक गुरु को सार्वजनिक मंच से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षण, अंतिम सवाल हमारा सीएन आपसे जानना चाहेगा, शिक्षण यात्रा जो आपकी चलती है, इस यात्रा में सरकारी बाधाएं भी उत्पन्न होती है क्या? नहीं, कभी नहीं, सरकारी बाधाएं कभी उत्पन्न नहीं हुई हमारे लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको कन्फ्यूजन किसी तरह का रहता है कि सरकार को रहेगा कि आप जीएसटी नहीं दीजिएगा, इनकम टैक्स नहीं दीजिएगा, तो उसको किसी पर रहेगा, लेकिन आज तक सरकारी बाधाएं कभी भी नहीं रहा। एक दूसरी बात है कि मैं बता दूं कि सरकार के बहुत सारे समस्या हो, जैसे शराबबंदी की समस्या, शराबबंदी में जितने स्टूडेंट को लेकर मैं गया था गांधी मैदान में, आज तक किसी की औकात नहीं जाने का। आपको काली घाट, कदम घाट, बंसी घाट और कृष्णा घाट, 4 घाट को मैंने गोद लिया। छठ के अवसर पर सरकार को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद की दहेजबंदी के लिए बात जो करता है लोग, तो मेरी तो शादी 101 रुपये में बिरला मंदिर में हुई है, तो मैं भी उनके साथ सरकार के साथ रहा। शराबबंदी पर आप आ जाएं। शराबबंदी यूथ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, नीतीश कुमार के बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। यूथ इससे बहुत बर्बाद हो रहे थे। शराबबंदी का जो निर्णय रहा बिहार के मुख्यमंत्री का, उस पर आप क्या कहेंगे? 100% अच्छा रहा और 100% सफल है। अगर कोई चाह जाए कि हम पैखाना खइबे करेंगे तो उसके लिए मुख्यमंत्री का उत्तरदायी नहीं होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं पैखाना खाऊंगा तो खाऊंगा, उसके लिए चाहे कुछ कर लीजिए, लेकिन शराबबंदी और बच्चियों के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है, इन दोनों कदमों के लिए मैं मुख्यमंत्री को अगर 1000 बार भी सैल्यूट करूं तो ये कम होगा। निश्चित रूप से ग्रेट बात है माननीय मुख्यमंत्री के लिए। और शराबबंदी सफल अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए मुख्यमंत्री नहीं, उसके लिए आम पब्लिक दोषी है, जो उन लोगों को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। शराब बंद है तो शराब पीने वाला चला झारखंड चला जा रहा है, वहाँ चला जा रहा है, इधर उधर बेच रहा है, स्पीड पी के लोग मर रहा है, तो मुख्यमंत्री ने तो बंद कर दिया है। और अब अगर हम चाहबे करें कि हम चाह के नाली में गिरे तो उसके लिए सरकार को दोषी नहीं। नीतीश कुमार का ये शराबबंदी और बच्चियों को शिक्षा के लिए जो कदम उन्होंने उठाया है, इसके लिए काबिले तारीफ है। और ये अजूबा, अविश्वसनीय, लेकिन विश्वास करने के लिए ऐसा प्रयास है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है नीतीश कुमार। तो आप सुन रहे थे गुरु रहमान को। गुरु रहमान बिहार के गरीबों छात्रों के और अमीर छात्रों के भी भगवान माने जाते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात, 2 बात आज महत्वपूर्ण से इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कह दिया। सबसे पहली बात कि शिक्षक नीति 2023 पर गुरु रहमान का मोहर, और नीतीश कुमार की शराबबंदी पर बड़ी बात इन्होंने कह दी है, उस पर भी इनका मोहर है। एक्सक्लूसिव जो ये इंटरव्यू है, आप इसको 8 बजे रात्रि में आप सीएन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी शनि मिश्रा के साथ सुरेंद्र पटना से। Right message, right communication. Country Inside News.